झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। आज महबूबा मुफ्ती ने हर हद पार कर दी। आज महबूबा की तिरंगे से नफरत दिख गई। जो नेता हाथ में तिरंगा लेने से इनकार कर दे, ऐसे नेता का इस देश में फिर क्या काम है? जिस देश की आन बान और शान तिरंगा है, उस तिरंगे पर महबूबा की ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं। मेरा ही झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। महबूबा मुफ्ती 370 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। इसमें महबूबा ने अपने सामने 2 झंडे रख लिए थे। एक पार्टी का झंडा था, दूसरा कश्मीर का झंडा था। इन्हीं झंडों को दिखाकर वो तिरंगे की बात कर रही थी। यही झंडे दिखाकर वो देश विरोधी सोच दिखा रही थी। 370 की वापसी तक तिरंगे को ना उठाने की बात कह रही थी। महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रद्रोह किया है। महबूबा मुफ्ती ने देश की एकता और अखंडता को चैलेंज किया है। इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से निवेदन करता हूं कि महबूबा मुफ्ती ने जो राष्ट्रद्रोह किया है, इसका तुरंत संज्ञान लेकर महबूबा मुफ्ती पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर करके इसको फिर से जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाए। ये असल में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, ये पाकिस्तानी फ्लैंक्स हैं जो इंडियन डेमोक्रेटिक स्पेस को, फ्रीडम्स को, इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करके उसके अंदर घुस के अपने जिहादी एजेंडा को चला रहे हैं। आज उसकी पुष्टि महबूबा मुफ्ती की स्टेटमेंट ने कर दी है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को, भारत सरकार को यह निर्णय लेना चाहिए कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को एम्पावर करने के बजाय इन्हें खत्म किया जाना चाहिए। क्या महबूबा के लिए देश का झंडा कुछ नहीं? क्या इनके लिए तिरंगे का मतलब कुछ नहीं? इस तरह की सोच को देश कैसे सहन करेगा? 370 पर कश्मीर को भड़काना कब बंद होगा? Whatever is to be done, we'll do that. मैंने तो खून की बात की। मैंने कहा अगर इस बार लीडर्स को अपना खून देने की जरूरत पड़ेगी, महबूबा मुफ्ती will be the first one to do that. मैंने पहले भी कहा, जाती तौर पे, जाती पार्टी के वर्कर से मिलके बात करेंगे हम, फिर पीपल्स अलायंस की पार्टी मिलेंगे, हम आपस में बात करेंगे। जो इलेक्शन का, जहां तक मेरा जात का, महबूबा मुफ्ती की जात का सवाल है, आई हैव नो इंटरेस्ट इन इलेक्शंस, लेट मी टेल यू दैट। महबूबा ने 370 के लिए खून बहाने की बात की। 370 वापस आने तक चुनाव न लड़ने की बात की। ऐसी ही धमकियां वो 370 हटने से पहले दे रही थी, लेकिन उनकी धमकियां न तब चली थी न अब चलेंगी। महबूबा के बोलने से पहले ही पीएम ने जवाब दे दिया था। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं? ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। ये लोग जिसकी चाहे मदद ले लें, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। भारत अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। ये दुनिया जानती है कि 370 अब वापस आने वाला नहीं, लेकिन महबूबा इस पर अपनी राजनीति का माहौल बना रही है। महबूबा मुफ्ती किस राजनीतिक दल की सहयोगी थी? नरेंद्र मोदी जी की। महबूबा मुफ्ती जी के साथ मिलकर सरकार किसने बनाई थी? नरेंद्र मोदी जी ने।
नजरबंदी से रिहा होने के बाद से लगातार इसी पर बात कर रही हैं और अब अलग झंडे की याद दिलाकर वो कश्मीर को भड़का रही हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है। हम राष्ट्र हित में जो फैसले ले लेते हैं हम उससे पीछे नहीं हटते। इसलिए हम उनको बताना चाहते हैं, चाहे आपके साथ कांग्रेस हो, चाहे राहुल गांधी खड़े हो या इमरान खान खड़े हो, ये फैसला 370 का पुनः स्थापित करने की हसरत आप दिल में लेकर चली जाएंगी, लेकिन हिंदुस्तान में ये वापस अब हो नहीं सकता। इसलिए बेहतर है आपके लिए कि आप पाकिस्तान जाने का निर्णय ले लें, वो आपके लिए हितकारी होगा। अब ये सपनों की दुनिया में जीना चाहते हैं तो इनको कोई रोक नहीं सकता। ना तो धारा 370 कभी वापस आने वाली है, तो ना इसके बारे में इनको सोचना चाहिए। ये लाल झंडे की बात करना तिरंगे झंडे का अपमान है और ये जो कर रही हैं ठीक नहीं कर रही। यदि वो मुख्य धारा की भारत की राजनीतिक हैं तो उन्हें भारत के तिरंगा उठाने में आपत्ति क्यों है? और यदि आपत्ति है तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो हम इतने वर्षों से बात कह रहे हैं वो एक बार पुनः सिद्ध होती है। पीडीपी हो चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जब वो सत्ता में बैठते हैं तो भारत माता की जय कहते हैं, जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो पाकिस्तान की जय करते हैं। महबूबा मुफ्ती हो या फिर फारूक या उमर अब्दुल्ला, नजरबंदी से छूटने के बाद से ये अलग रास्ते पर है। 370 पर ये देश विरोधी बातें करने से हिचक नहीं रहे। आज महबूबा ने बयान दिया, कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला ने चीन वाली बात कही थी। मेरा एजेंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे हम रुकने वाले नहीं हैं। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर हो। ये वो नेता हैं जो बड़े बड़े पदों पर रहे, जम्मू कश्मीर के सीएम रहे, लेकिन अब इनकी भाषा अलगाववादियों से कम नहीं दिख रही। नजरबंदी से छूटने के बाद से ही ये लगातार 370 पर प्लान बना रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये कश्मीर को उकसाने में कसर नहीं छोड़ेंगे। श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ सुनील जी भट्ट,